Good evening, class 10th student. Today we will start our chapter number 3, two story about flying. उड़ने के बारे में दो कहानी. तो ये जो आपकी चैप्टर है इसमें टू स्टोरीज है. फर्स्ट स्टोरी है आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लोहर्टी और सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉसिथ. ओके, तो आज हम लोग फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेकंड करेंगे. चलिए जल्दी से रीड करते हैं अपनी स्टोरी. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले. सिंस अर्लिएस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्यूरिंग द स्काई. बहुत 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 पहले की बात है. लोगों ने सपना देखा था कि वो इस स्काई पर विजय प्राप्त कर ले, यानी कि आसमान पे विजय प्राप्त कर ले. तो उन्होंने क्या बना दिया बच्चों? एरोप्लेन. Here are the two stories about flying. यहाँ पे भी फ्लाइंग की दो स्टोरी है उड़ने के बारे में. फर्स्ट है आपकी अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. एक छोटा बच्चा है सीगल का. सीगल एक पक्षी होते हैं जो कि समुद्र के पास में रहते हैं, जिसके पैर छोटे होते हैं और पंख लंबे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं उसके पंख. तो एक उस छोटे से सीगल की कहानी है जो उड़ने के लिए डर रहा था, मतलब उड़ नहीं पा रहा था, उसको अंदर डर लग रहा था. हाउ डज ही कॉन्क्यूर हिज फियर. तो उसने अपने डर पर कैसे जीत पाई, कैसे जीत सका. और सेकंड स्टोरी है आपकी अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड. एक पायलट है जो स्टॉर्म क्लाउड में रास्ता खो जाता है, भटक जाता है वो. डज ही अराइव सेम. क्या वो सेफली पहुंच पाता है धरती पे? हु हेल्प हिम. उसकी मदद कौन करता है? ओके, तो चलिए फर्स्ट स्टोरी हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं. His first flight, उसकी पहली उड़ान. चलिए पढ़ते हैं आराम से, समझ के, ताकि आप लोगों को भी जल्दी से याद हो जाए. The young seagull was alone on his ledge. ठीक है, यहाँ लेज का मतलब होता है चट्टान. क्या है पहले देख लीजिए. A narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. क्लिफ में चट्टान या फिर कोई भी वॉल का हिस्सा. तो वॉल तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या है? चट्टान. कह रहे हैं एक सीगल का बच्चा अभी भी अपने चट्टान पे अकेला था, वो बैठा हुआ था. ठीक है, जिसको आप चट्टान बोल सकते हो यहाँ लेज को. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी एक बहन पहले ही एक दिन पहले ही वो लोग उड़ चुके हैं, और ये अभी बच्चा बैठा हुआ है, यानी कि उसके जो भाई बहन है उन्होंने उड़ना सीख लिया, वो जा चुके हैं. He had been afraid to fly with them. और उनके साथ डरने से, इनके साथ उड़ने से ये अभी डर गया. ये उड़ा नहीं उनके साथ में, ये डर गया उड़ने से, तो वहीं पे बैठा हुआ है ये. Somehow when he had taken a little run forward to the brink. ब्रिंक मीन्स यहाँ पे किनारा ऑफ द लेज, है ना. ब्रिंक ऑफ लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड. अब क्या हुआ? अब ये बच्चा छोटा सा बच्चा है, जब उसने चट्टान के किनारे की ओर थोड़ा सा आगे दौड़ लगाई और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की, और फिर वो डर गया बच्चा, फिर वो उड़ नहीं पाया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेचिंग डाउन बीनीथ. और नीचे क्या हुआ? जब वो ऊपर तो थी उसके चट्टान, और नीचे है ना समुद्र बहुत बड़ा था, बहुत फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग डाउन, माइल्स डाउन. और ये बहुत लंबों तक फैला हुआ था, मीलों तक फैला हुआ था. समुद्र बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा फैला हुआ था. He felt certain that his wing would never support him. उसने ये सोच लिया होगा मन में कि उसके जो पंख है उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा? बच्चा नीचे गिर जाएगा. So he bent his head. फिर उसने अपना सिर झुकाया. And run away back to the little hole under the leaves. और फिर वो क्या हो गया? अंदर चला गया वापस. चट्टान चला गया, चट्टान के अंदर छोटे छोटे छेद थे, उसके अंदर वो वापस चला गया अंदर सेफली.
वेयर ही स्लैप्ड एट नाइट, और जहां पे वो रात को सो गया। बच्चा था, सो गया, नहीं उड़ पाया। Even when each of his brother and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. और जबकि क्या है, उसके जो भाई बहनों में से हर एक कोई, उसकी छोटी बहन जिनके पंख तो उसके अपने पंखों से भी काफी छोटे थे, यानी कि उसके जो पंख थे उससे छोटे थे उसके भाई बहनों के पंख, लेकिन उन्होंने किनारे तक वो दौड़े, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। He fell to muster of courage. एक मिनट। मस्टर ऑफ करेज का मतलब होता है साहस जुटाना, ठीक है। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so deceptive. अब इस बच्चे ने तो क्या किया, उसके भाई बहनों ने तो उड़ गए, वो तो छोटे पंख थे, और इसने भी छलांग लगाने के लिए साहस जुटाया, इकट्ठा किया कि भाई मैं भी उड़ूं, लेकिन फिर भी ये असफल रहा, ठीक है, जो कि उसके लिए बहुत ही निराशाजनक रहा और उसको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर वो वापस चला गया। His father and mother had come around. अब उसके पापा और मम्मी उसके चारों तरफ आते हैं, उसके पापा मम्मी, calling to him, shrilling, upbraiding him, threatening him to let him starve on his legs unless he flew away. अब उसके पापा मम्मी उसके आसपास में आते हैं और उसको बहुत ही मतलब गुस्सा करते हुए, डांटते हुए, फटकारते हुए उसके पास आते हैं, और ये फिर उसको धमकी भी देते हैं, क्या बोलते हैं, लेट हिम स्टार्व ऑन हिज, स्टार्व मतलब भूखा मरने, और उसको फिर उसी चट्टान पे भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा जब तक वो अपना उड़ना नहीं सीखेगा। तो उसको बोला मतलब तुम्हें कोई कुछ लाके नहीं देगा, तुम्हें खुद ही उड़ना पड़ेगा, अनलेस ही फ्लू अवे, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए वो उड़ भी नहीं सका। अब ठीक है, सब लोग उड़ रहे हैं, कर रहे हैं, उसके पापा मैंने कह दिया होगा कि अब आपको कुछ लाके नहीं देंगे। देखो, जानवरों की बात अलग होती है, इंसानों की बात अलग होती है। तो जानवर के जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों, वो बहुत जल्दी उड़ना, चलना, सिलना, खाना पीना सब सीख लेते हैं, अपना काम करना सीख लेते हैं। तो लेकिन माँ तो माँ होती है, चाहे जानवर की माँ भी हो, चाहे कुछ भी हो। तो उसके पापा मम्मी उसको कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं कि भाई तुम जाओ, उड़ो, देखो, और नहीं तो तुम यहाँ पे भूखे ही रह जाओगे, है ना। बट फॉर द लाइफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए भी वह उड़ नहीं सका। That was 24 hours ago, ये 24 घंटे पहले की बात है। Since then nobody had come near him, तो उसके पास कोई भी नहीं आया। The day before, all the day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to scheme and wave, the how to drive fish. हाँ, तो क्या हुआ, अभी ये 24 घंटे पहले की बात है। अब उसके पास कोई भी नहीं आया, और एक दिन पहले, डे बिफोर डे, एक दिन पहले सारे दिन ही हैड वॉच्ड, वो देखता रहा किसको, अपने मम्मी पापा को उड़ते हुए, अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखता रहा, और उनको उड़ने की जो कला थी उसमें परफेक्ट करते हुए अपने पापा मम्मी को देखता रहा, क्योंकि पापा मम्मी सिखा रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वो देखते रहे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, स्कीम का मतलब होता है छूते हुए, किसको, वेव्स को, जो समुद्र में जो लहरें होती है ना, उसको छूते हुए कैसे निकलना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे फिश के लिए डाइव करना है। अब ये समुद्र होता है ना, यहाँ पे फिश है मान लो, अब यहाँ से पक्षी आ रहा है, वो कैसे उसको लहरों को छूते हुए पक्षी इसको फिश को मुंह में ले लेगा। तो ये सब इसको सिखा रहे हैं उसके पापा मम्मी कि कैसे तुमको करना है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। He had, in fact, seen his older brother catch his first herring. Herring एक फिश का नाम है, ठीक है, एक फिश है, and devour it.
अब फिर उसने सच में अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग फिश को पकड़ते हुए देखा और इसे चट्टान पर खड़े होकर निगलते हुए देखा। ठीक है, उसको पकड़ लिया, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक। अब ना उसको रॉक पे खड़े हुए देखा, उसको निकलते हुए देखा। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, और उसके मम्मी पापा उसके चारों तरफ उड़ने लगे, उसके अपने बच्चे के जिसने मछली पकड़ ली थी, और खुशी से मतलब प्रशंसा से आवाजें निकालने लगी। खुश हो जाते ना पेरेंट्स, इनमें भी होता है। तो प्राउडली वो क्रैकल करने लगे, आवाज करने लगे कि देखो कितना अच्छा है भाई, इसने सीख लिया उड़ना और अपना शिकार करना भी सीख लिया। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. cowardice मतलब जो वो डरपोक है ना बच्चा, उसके लिए। अब उसके पापा मम्मी रात में क्या हुआ, क्लिफ पे तो आ गए, पर क्या हुआ, और पूरी सुबह, ठीक है, सुबह जब जल्दी हुई, उसका पूरा परिवार उस बड़ा जो क्लिफ था उसके सामने वाली खड़ी चट्टान पर आधे रास्ते तक पैदल घूमता रहा, और उसको उसकी जो कायरता थी उस पर ताने मार रहा था। वो जो चट्टान थी ना उसके ऊपर उसको ताने मार रहे थे कि भाई देखो तुम उड़ नहीं पा रहे हो, उड़ो उड़ो उड़ो, नहीं उड़ रहा है, वो डर रहा है बच्चा अभी, अब उसको ताने मार रहे हैं। The sun was now ascending the sky. अब जो सूरज है वो आकाश में चढ़ रहा है, सूरज आ रहा है धीरे धीरे। Blazing on his lays that faced the south, और जिसका जो चेहरा है वो दक्षिण की ओर पर था और चमक रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous night. अब उसको गर्मी महसूस हुई उस बच्चे को, क्योंकि उसने रात को कुछ खाया ही नहीं था, कुछ भी नहीं खाया उस बच्चे ने, बेचारे ने। He stepped slowly out the brink of the laze. अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, चट्टान की किनारे की ओर चहलकदमी कर रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है। एंड स्टैंडिंग on one leg with the other leg hidden. अब अपनी एक पैर पे क्या कर रहा है, वो एक पैर को तो अंदर कर रहा है, छुपा रहा है पंखों में, और एक पैर पे वो खड़ा हो रहा है। He closed one eyes. उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। Then the other, और दूसरी भी बंद कर ली। And pretend to be falling asleep. और ये बहाना बना रहा है, सोने का बहाना बना रहा है कि भाई मैं तो सो रहा हूँ, उसे बहाना बना रहा है उसको। Still they look no notice of him. और इस पर भी किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and sister laying on plateau dozing with their heads sunk into their neck. अब उसने क्या किया, संग नेक मतलब अपनी ऐसे गर्दन को अंदर कर लेते ना, सॉरी फेस को ऐसे अंदर की तरफ करके, चिड़िया लोग ऐसे सो जाती है ना, तो वैसे। तो उसने देखा, उसने अपने दोनों भाइयों को, अपनी बहन को उस चट्टान पर अपने सिरों को अपनी गर्दन में फंसाकर लेटते हुए, झपकी लेते हुए देखा। डोजिंग ले रहे थे वो लोग। हाँ। His father was preening the feathers on his white back. और अपने पापा को, उसके जो पापा हैं, अपनी जो वाइट बैक थी, जो सफेद थी ना, क्योंकि पंख सफेद होते हैं ना, तो सफेद पीठ वाले पंखों को अपनी चोंच से साफ कर रहे थे। पक्षी लोग होते हैं ना, ऐसे साफ करते हैं। Only his mother was looking at him. केवल उसकी माँ थी जो उसकी ओर देख रही थी। भाई बहन सो रहे थे, पापा अपने पंख साफ कर रहे थे, और केवल मम्मी थी उसकी जो उसको देख रही थी। He was standing on a little high hump on the plateau. उसकी जो मम्मी थी वो पठार के थोड़े से ऊंचे हुए भाग पर अपनी श्वेत छाती को आगे झुकाए हुए खड़ी थी। मतलब जो उसके पंख थे ना, उसको श्वेत छाती इसलिए बोला गया है, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो इसलिए बोला गया है। आप देखते होंगे पक्षी, ये जो पक्षी होते हैं ये इस तरह से, ठीक है, ये जो हिस्सा होता है ना, ठीक है, इसको ये ऐसे आगे फैला के खड़ी हुई थी ये इसकी मम्मी। नाउ एंड देन मतलब बार बार क्या कर रही थी वो,
शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो एक मछली का टुकड़ा ले रही थी, एंड ले एट द फीट, और अपने पैरों पे रख रही थी, एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और मछली को क्या कर रही थी, मछली की अपनी चोंच से साइड्स को चट्टान पर रगड़ के साफ कर रही थी, मछली को भी वो साफ कर रही थी। ठीक है, अब ये सारी चीजें वो बच्चा देख रहा है। द साइट ऑफ फूड मैंडेड हिम, और ये जो उस तरह से जो भोजन का जो सीन है, जो खाने का जो सीन है, वो देखकर वो बेचारा पागल हो रहा था कि भाई उसको भूख तो लग रही थी ना, तो बच्चा पागल हो रहा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट का मतलब है यहाँ पे शार्पन करना। ठीक है, अब वो क्या कर रही थी, उस तरह से भोजन को देखना, चीरना, अपनी चोंच से तेज करने के लिए बार बार उसे रगड़ना, उसे कितना प्रिय था। किसको प्रिय था? उस बच्चे को। उस बच्चे को बहुत ही प्रिय था। अब क्या हुआ, मम्मी है, देखो मम्मी को तो दया आएगी ही आएगी। अब मम्मी देख रही है उसको। अब वो बच्चा कह रहा है, गा 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 गा, he cried begging her to bring him some food। अब वो बेचारा गा गा करके क्या कर रहा है, वो ऐसे प्रार्थना कर रहा है, बेगिंग कर रहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब उधर से आवाज क्या आ रही है, गा गा कॉल हर, शी स्क्रीम्ड बैक डेराइसिवली। डेराइसिवली मतलब होता है कि उपहास करना, मजाक उड़ाना किसी का, ड्राइवर्सली। अब उधर से अब वो चिल्लाई। ठीक है, उसका जो उत्तर दिया वो उपहास से चीखी कि तुमको कोई लाके नहीं देगा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। ठीक है, उधर से मना कर दिया उसकी मम्मी ने कि कुछ नहीं लाके देंगे, लेकिन फिर भी वो शिकायती भाव से उनको बुलाता रहा कि भाई दे दो कुछ, मुझे खाने को कुछ दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। अब वो बेचारा चीखता रहा, और 1 मिनट में या इतने में उसने एक हर्षपूर्ण मतलब जॉयफुल आवाज निकाली। जॉयफुल आवाज निकाली, खुशी की आवाज निकाली। पहले तो वो क्या कर रहा था, बेगिंग कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि प्लीज मुझे दे दो, और अचानक उसने खुशी की आवाज निकाली। क्यों निकाली? उसने क्या देखा, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसने ये देखा कि उसकी माँ मछली का एक टुकड़ा चोंच से पकड़कर उसने ऊपर उठा लिया और उसकी तरफ वो उड़कर आ रही है। तो ये देख के वो क्या हो गया कि खुश हो गया, मम्मी मेरे लिए खाना लेके आती है। ही लीन्ड आउट। लीन्ड आउट मतलब झुका। ठीक है, अब उसको कुछ नहीं दिख रहा, उसको खाना दिख रहा है। वो जैसे उसकी मम्मी उड़ी, ठीक है, अब जैसे उसकी मम्मी उड़ी, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट। अब उसने क्या किया, अब चट्टान पर अपने पैरों को थपथपाया। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये चट्टान है, अब यहाँ पे ही ऐसे ऐसे करते हुए आगे आ रहा है, वो अपने पैरों को थपथपाए। ट्राइंग टू गेट नियरली टू हर, और बहुत जल्दी कोशिश करी कि वो उसके पास आ जाए। एज शी फ्लू अक्रॉस, ठीक है, एज शी फ्लू अक्रॉस, जब उसके पास आ रही तो ये सोच रहा है कि मैं जल्दी से उसके पास में चला जाऊं। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो उसके सामने गई, ठीक है, शी हॉल्टेड। हॉल्टेड मतलब रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, वो रुक गई, अपने पंखों की गति को उसने रोक लिया, वहां पे रुक गई वो। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब उसकी माँ के मुंह में जो उस मछली का जो टुकड़ा था, लगभग उसके बच्चे के मुंह में पहुंचने ही वाला था, लेकिन वो रुक गई। उसने कहा नहीं, इसको देंगे नहीं। ठीक है, He waited a moment in surprise। उस बच्चे को सरप्राइज हुआ कि भाई आई क्यों नहीं, दिया क्यों नहीं मुझे। Wondering why she did not come near। फिर वो कह रही ये मेरे पास में क्यों नहीं आई। And then maddened by hunger, अब वो बेचारा क्या हो रहा है, भूख से पागल हो रहा है। He dived at fish। अब वो अपनी मम्मी का, जहाँ पे उसकी मम्मी के मुंह में जो
फिश है उसके ऊपर उसने छलांग लगा दी, डाइविंग कर दिया उसने, ठीक है। उसने डाइविंग कर दिया। विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल टुवर्ड एंड डाउनवर्ड इन टू द स्पेस। अब वो जैसे उसने छलांग लगाई फिर वो ऊपर और नीचे आकाश पर उड़ने लग गया। चिल्लाया और चिल्ला के फिर जैसे छलांग लगाई तो वो ऊपर नीचे करके उड़ने लग गया। Then a monstrous terror seized him. फिर जैसे कोई एक आतंक जो होता है उसने उसको घेर लिया, क्योंकि वो चिल्लाया जोर से, उसको लगा कि मैं घर जाऊंगा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था वो एकदम शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसने वो कुछ सुन ही नहीं पाया, कुछ सुन ही नहीं पाया वो। बट ही ओनली लेटेस्ट अ मिनट, लेकिन ये केवल 1 मिनट ही रहा। एकदम से वो गिरा ना वो, तो केवल वो 1 मिनट ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, और कुछ ही पल उसने देखा कि उसके जो पंख हैं वो बाहर की तरफ फैल गए थे एकदम। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो हवा थी उसके पंखों के विरुद्ध बहने लगी थी, ऐसे चलते ना पंख। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके क्या था, अंडर द स्टमक, जो उसका पेट है उससे होते हुए ऐसे पंखों को ऐसे काटते हुए चल रही थी। अगेंस्ट हिज विंग, उसके पंखों के बीच से काटते हुए चल रही थी हवा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था, सॉरी 1 मिनट, फिर से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग। और वे क्या हुआ, जो पंख है उसके विरुद्ध, उसके पंखों के विरुद्ध हवा बहने लगी, और वो उसकी फीलिंग कर सकता था, और पंख के भारी जो हिस्सा था वो हवा को बीच से काट रहे थे। He could feel the tips of wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अब वो जो है सिर के बल नहीं गिर रहा था, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था, वो उड़ना सीख रहा था। He was soaring gradually downward and outwards. अब वो धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रहा था। He was no longer afraid. अब वो डरा हुआ नहीं था, वो भयभीत नहीं था। He just felt a bit dizzy. बस उसको थोड़ा सा क्या हुआ, मामूली सा चक्कर महसूस हुआ उसको। Then he flapped his wings. फिर उसने पंखों को खोला, पंख फड़फड़ाए। Once and he soared अपवर्ड, उसने अपने पंख बढ़ाए और फिर वो ऊपर की ओर उड़ा, और उसने गागा 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 ग्लो 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 हिज मदर इज कूप पास टाइम। और उसकी माँ भी झपट्टे से उसके पास में आ गई, उसकी मम्मी भी उसके पास में आ गई। हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइज, उसकी मम्मी के जो पंख है वो बहुत तेजी से शोर कर रहे थे। उसकी मम्मी को भी बहुत ही खुशी हुई, उसकी मम्मी को भी मेरा बच्चा उड़ना सीख गया। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, जो वो आवाज कर रहा था कि भाई मैं उड़ना सीख गया हूं, तो उसकी मम्मी ने भी रिप्लाई किया उन्हीं की आवाज में कि बहुत खुश हो गई वो। जब मम्मी आई तो फिर क्या हुआ, पापा भी आ गए। Then his father flew over him screaming, तब उसके पापा भी ऐसे खुशी वाली आवाज करते हुए, स्क्रीमिंग करते हुए आ गए, चीखते हुए आ गए कि हाँ मेरा बच्चा उड़ रहा है। He saw his two brother and sister flying around it. उसने देखा कि मेरे दोनों भाई और दोनों बहन भी मेरे आसपास क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। कर्वेटिंग एंड द बैकिंग एंड सोरिंग एंड द डाइविंग। और वो क्या देख रहा है भाई, जो पापा मम्मी भाई बहन सब आ रहे हो चारों ओर, घोड़े की जैसे छलांग लगा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तिरछे उड़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, करवटिंग हो रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, फिर ऊपर भाग रहे हैं। तो ये देख के उसको अच्छा लगा कि हाँ सारी पूरी फैमिली साथ में थी। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट that he had always been able to fly. फिर वो पूरी तरह से भूल गया कि वो उड़ने में कभी भी एबल
नहीं हुआ करता था, यानी कि उसको ऐसा लगा कि मुझे तो उड़ना आता ही है। and commanded himself to dive and soar and curve, shrinking and shrilling। और फिर उसने बहुत जल्दी से खुद को चीख कर, मतलब खुशी से, फिर उसने डाइविंग किया, फिर वो ऊपर उड़ा, फिर उसने कर्विंग लिया ऐसे कट करके, और फिर खुद की ही प्रशंसा कर ली कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ। ठीक है। He was near the sea now। अब वो कहाँ पे था? एकदम वो समुद्र के पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। अब वो समुद्र के ऊपर वो सीधा जा रहा था, एकदम सीधे उड़ते हुए जा रहा था। फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशन। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। उसने देखा कि मेरे नीचे एक हरा समुद्र है, एकदम विशाल हरा समुद्र, बहुत ही बड़ा वास्ट ग्रीन सी है, विथ लिटिल रेज मूविंग ओवर इट। और उसने ये देखा कि उसके ऊपर नाम मात्र के केवल लंबे तंग पहाड़ी जो शिखर हैं वो फैले हुए हैं। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवे एंड कॉक्ड अम्यूज्डली। फिर उसने अपनी चोंच घुमाई और फिर से खुशी के मारे उसने काव काव करना शुरू कर दिया। हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोर अहेड हिम। और उसके जो मम्मी पापा और उसके भाई बहन थे उसके आगे आगे अपने को इस हरे रंग के फर्श पर उतार चुके थे। हरे रंग के फर्श पर उतार चुके थे मतलब कहाँ उतार चुके थे? समुद्र में। क्यों उतार चुके थे? देखो उनको क्या करना है, उनको क्या करना था? फिश पकड़ना था। दे वर बैकनॉनिंग हिम कॉलिंग शेरलिंग। अब उसने क्या किया? उसको खड़े होने के लिए कह रहे थे कि अब तुम इस पे खड़े हो। अब उसने हरे रंग के समुद्र में अपनी टांगे गिराई एंड उसकी टांगे इसमें डूब गई। ठीक है। He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sank into it। अपनी टांगे क्या कर रही है? जो समुद्र है इसके ऊपर ऐसे ऐसे आके उसने टांगे यहाँ पे रखी होगी, वो टांगे डूब गई। वो चिल्लाया, ठीक है, लेकिन जब चिल्लाया तो क्या हुआ? स्क्रीम्ड विथ फाइट। उसको डर लगा, डर के मारे वो चिल्लाया। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग। और फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर। लेकिन वो भूख से और थके के मारे कमजोर हो चुका था। बट ही वॉज कमजोर हो चुका था एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन वो फिर उठा नहीं पाया। ठीक है, अपने आप को उठा नहीं सका। एग्जॉस्ट, थक गया था ना, वो उड़ता उड़ता थक गया था और भूख से भी थक गया था। बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज। ठीक है, और उसने जो एक्सरसाइज किया था इससे वो पूरी तरह से थक गया था। जो पहले तो बेचारा भूख से थका हुआ था 2 दिन से, वो हुआ। और उसके बाद जो इतनी कलाबाजियां उसने कर ली उससे थक गया था। और जैसे ही वो उसके पापा में बोले ना कि चलो अब पैर इसमें डालो तुम पैर, तो अब वो डाल तो दिया लेकिन उसको डर लगा, वो उठ ही नहीं पाया। His feet sank into the green sea। उसके जो पैर थे वो हरे समुद्र में डूब चुके थे। And then his belly touched it। फिर उसके पेट ने इसको छुआ। किसको छुआ? हरे समुद्र को। एंड ही सैंक नो फर्दर। और फिर वो आगे डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग। और उसके चारों तरफ उसका परिवार था, वॉज स्क्रीमिंग, वो भी स्क्रीमिंग कर रहे थे। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। और एक छोटी डॉग फिश उसके टुकड़े भेंट कर रही थी। और जब आ गई होगी फिश वहां पे, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से उसने अपनी पहली जो उड़ान थी वो भर ली थी, खुशी खुशी भूख के मारे। और इस तरह से आपको भी बच्चों मेहनत करनी चाहिए। आप लोग तो ह्यूमन बीइंग हो तो आपकी तो फैमिली कर देती है, पर जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। पर इसमें एक चीज हमको सीखने को मिली है कि सबके मम्मी पापा ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाए। ठीक है, अब आप लोग भी 10th क्लास में हो, आपके पास भी भगवान ने सब चीजें दी है। अपनी जो लाइफ है आपको आगे कैसे करनी है अच्छे से करिए सारी चीजें।
और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलेंगे, टेक केयर।